की न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर, साथ ही टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 367 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। वंदे मातरम। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री, कहा मैं लोगों के हृदय में बसने की करूंगा कोशिश। दिल्ली को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, पिंक मेजेंटा लाइन के लिए नए मेट्रो कॉरिडोर शुरू। लेबनान के बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला, आईआरजीसी कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर समेत 4 ढेर, इजरायल पर आतंकी हमलों की रच रही थी साजिश। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड में है खिताबी मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत तमाम बड़े नेता जेडीयू के मौजूद रहे। सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन भरने पर कहा कि ये उनका निजी फैसला है और वो इसे स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं। बता दें 6 मार्च को नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई थी जेडीयू की। बैठक में पार्टी के विधानमंडल सदस्यों और सांसद शामिल हुए थे। बैठक के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि निशांत पार्टी में शामिल होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका टीएनपी न्यूज पर। श्वेता जी, अब सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, निशांत कुमार की जेडीयू में जो है वो तो एंट्री हो चुकी है, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है, क्या आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है? क्योंकि लगातार डिप्टी सीएम पद के लिए उनका नाम जो है वो सुनने में सामने आ रहा है। नमस्ते कोमल जी और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है हमारे यहाँ और युवा सोच के साथ जन सेवा के कर्तव्य पथ पर उतरे हैं श्री निशांत कुमार जी। और यही हर एक लोगों का यही मानना है कि नीतीश जी के बाद अगर कोई इस शासन की सरकार को संभाल सकता है और एक नया कर्तव्य पथ दे सकता है तो वो आदरणीय निशांत कुमार जी ही हैं। और इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि मुझे बिहार यात्रा करना है। और देखिए ये कितनी अच्छी बात है, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि आप बिहार को बहुत अच्छे से समझें। तो शुरुआत जिस तरीके से है, लोगों की उम्मीद पे ये खरे उतरेंगे, इसका विश्वास हम सभी बिहार वासियों को है। तो आगे चल के अब देखना ये है कि आपने जैसा पूछा कि कौन सा पदभार दिया जाएगा, तो वो जो भी चीजें होंगी वो सबके सामने आ जाएंगी। और ये एक मेरा मानना ये है कि ये एक चमकता सितारा है बिहार का और जो भी होगा वो बिहार के हित में होगा, जन सेवा के लिए ही होगा। तो हम सभी को विश्वास रखना चाहिए क्योंकि नीतीश जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि मैं हूँ, तो उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। बिल्कुल श्वेता, जो एक चीज और समझना चाहेंगे, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जो फैसले उसको लेकर विरोध कर रहा था। विपक्ष तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को खत्म कर देगी। तो क्या निशांत की पार्टी में एंट्री से अब जेडीयू और मजबूत होगी?
बिल्कुल, आप देखिए विपक्ष का काम है, ऑपोजिशन है, वो हर बात को ऑपोजिटली ही लेंगे, मतलब गलत तरीके से पेश करते हैं। और ये जहां तक रही माननीय नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने की बात, तो ये उनका निजी फैसला है, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिकीकरण होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करेगी। ये एक गठबंधन की सरकार है, इसमें ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है जैसा लोग प्रिटेंड कर रहे हैं या प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देख ही लिया, उसका सबसे ज्यादा सही प्रमाण के तौर पे आज जिस तरीके से औपचारिक रूप से निशांत कुमार जी सदस्य बन चुके हैं जेडीयू के, तो ये सब अफवाहें हैं कोमल जी, तो इन पे बिल्कुल। लेकिन श्वेता जी, क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ताओं में जिस तरह का असंतोष देखने को मिला था, जिस तरह की नाराजगी आपने सीएम के लिए देखने को मिली थी, क्या इन बातों को साबित नहीं करता, क्योंकि अभी भी पार्टी कार्यकर्ता नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही? नहीं, कार्यकर्ता देखिए, आज जिस तरीके से औपचारिक रूप से इन्होंने सदस्यता ले लिया है निशांत कुमार जी ने, तो आप देख लीजिए कार्यकर्ता भी यही चाह रहे थे। उनका भी यही मानना था कि अगर मुख्यमंत्री कहीं जा रहे हैं तो उनकी जगह पे निशांत कुमार जी ही आने चाहिए। उसके पीछे कारण ये भी है कि लोग सोचता है कि जैसे हमारे नेता थे, हमें उन्हीं का ही स्वरूप चाहिए कोई। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय निशांत कुमार जी से ज्यादा अच्छा कोई प्रतिनिधि हो सकता था, इसीलिए ये आए हैं। और अभी तो कोई, अगर आप देख लें निशांत कुमार जी के शामिल हो जाने के बाद, सदस्य बन जाने के बाद, कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश नहीं है, वो खुश हैं। चलिए ठीक है श्वेता जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री काफ़ी सरप्राइजिंग लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि अचानक से नीतीश कुमार फैसला लेते हैं राज्यसभा जाने का, निशांत कुमार की एंट्री होती है। विपक्ष लगातार कह रहा है किसी तरह की डीलिंग हुई है सीएम डिप्टी सीएम को लेकर। क्या इस तरह की खबरों को आप कैसे देखती हैं? ऐसे खबरों को कोमल जी, सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल अफवाह ही है। कहने वाले कुछ भी बोल सकते हैं बाहर, इसमें डीलिंग की क्या बात होती है? अगर कोई सदस्य बनता है तो इसमें डीलिंग की तो कोई बात ही नहीं है। ये शुरू से ही ये एक प्रोपेगेंडा है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। चलिए ठीक है श्वेता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ले ली। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। श्री निशांत कुमार जी पार्टी में आज विधिवत जनता दल यू परिवार में आ गए हैं और इससे देख ही रहे हैं कि सभी बिहार के कोनों कोने से हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। सभी लोग खुश हैं और फूल माला बुके से लेकर के आए हैं और नारा लगा रहे हैं। निशांत कुमार जी को अपना भविष्य बता रहे हैं। हम लोग को भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार 20 साल बिहार में विकास का काम किया और जिस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, उस विरासत को निशांत जी भी आगे लेकर के जाएंगे। हम सभी लोग उनके साथ हैं। आदरणीय निशांत कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है और हमें पूरा यकीन है कि उनका भी भविष्य उज्जवल रहेगा और साथ ही जनता दल यूनाइटेड का भविष्य भी बहुत और उज्जवल रहेगा। हमें सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दुख है और बिहार वासियों को भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया तो उनकी जो कमी है वो तो हमेशा रहेगी। 20 साल का कार्यकाल उनका अविस्मरणीय रहेगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जो हमारे कार्यकर्ता का, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता वर्षों से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि निशांत जी हमारी पार्टी के काम करें, आगे बढ़ावे, नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। आज निशांत जी ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण किया, इसलिए कि पूरे बिहार से आए कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पहुंचे, जहां वे परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में बंगाल की जनता जवाब देगी। समाज बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया हो और बंगाल जहां
महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान होता हो, वहाँ पर ममता दीदी की सरकार महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम उन्होंने किया। इसका जनता जरूर सबक। बिहार के मुंगेर के पास स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान खरिया पिपरा हॉल्ट के पास सड़क डायवर्जन देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डायवर्जन न होने की वजह से 500 गांव के लोगों को परेशानी होती है। इस दौरान मुंगेर विधानसभा से बीजेपी विधायक कुमार प्रणय का काफिला जाम में फंस गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी विधायक के पास जा पहुंच गए, लेकिन वे जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय विधायक वहां से भागते नजर आए। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने डायवर्जन देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब वहां घेराबंदी की जा रही है। क्रम में था, मुझे जानकारी मिली, पहले से कोई मुझे जानकारी नहीं थी कि जाम है, लेकिन अभी जानकारी मिली तो मैंने रुक के बात की। ये ग्रामीणों की पुरानी मांग है, उस मांग पर अपने आदरणीय सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने उस पर आश्वासन दिया है कि इस पर सकारात्मक निर्णय हम लोग लेंगे, सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी और जो ग्रामीणों की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। हमारे गांव का वार्ड है जो हमारा हर काम सुनते हैं, हर सॉल्व करते हैं काम का। ये तो आए बोले जो हो रहा है कम द्वारा सरकार इसमें लगे हुए, कब तक? जब ये सब बैंड हो जाएंगे तब क्या करेंगे आके? इतने 1-1.5 साल से हो रहे काम, अभी तक काम नहीं हुआ। जनता की बात को बिना सुने विधायक भाग। हम लोग बस यही मांग है कि हम लोग जो ये खरिया पिपरा हॉल्ट है, ये हम लोग को डायवर्सन होना बहुत जरूरी है। काहे कि हम लोग को अगर जाना पड़ता है फौरन तो सीधे या तो बरियारपुर या तो सुल्तानगंज, और ये हम सभी जो गांव है 500 गांव, उस सब के लिए बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम अपने भागलपुर सांसद महोदय से अनुरोध करते हैं और अपने भागलपुर जिला पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस पर गौर किया जाए। काहे कि बहुत सारे बरियारपुर जाने में 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाके फोन चलेंगे, ये आवश्यक है ये यहाँ पे डायवर्सन होना। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं जिला पदाधिकारी से, सांसद महोदय से और हमारे नदी नवीनीकरण के मंत्री जी से, ये आवश्यक जरूरी है यहाँ पे डायवर्सन होना। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए TNP न्यूज के साथ, जल्द लौटेंगे। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है, अंदाज एक एक काम का गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश AI मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। कांग्रेचुलेशन सर। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow.
अरे ऋषि आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां बिहार के रोहतास के कोचस इलाके में युवक का शव सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिला। मृतक अमित गुप्ता 4 मार्च को होली के दिन अपने दोस्तों के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान अमित का शव कोचस थाने के चौवरी में एक गड्ढे में मिला। परिजनों का आरोप है कि चाकू से सिर पर हमला कर युवक की हत्या की गई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनकी अपहरण जो है, जैसा ये लोग बताए कि 4 तारीख को ये घर से कहीं चले गए थे। 5 को इन लोगों के द्वारा थाना पे एक FIR दर्ज कराया गया है अपहरण के संबंध में। और आज सुबह जो है इनका जो है डेड बॉडी करगहर में कोचस में आपको चौरी के पास जो है नहर में मिला। तो उस विषय पर भी FSL की टीम द्वारा भी जगह का विजिट किया गया है और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें हम लोग फिलहाल अपहरण हुआ तो उस मामले पर हम लोग जाँच करते हैं। मेरे भाई 6 बजे 4 तारीख को निकल गए घर से गुड्डू भाई के नाम पर। गुड्डू भाई के रूम पर जाना है हमको शाम के टाइम में। गुड्डू भैया के रूम पर जाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे कॉल किए हैं माँ हम बचवा कब आवत रहे, तो बचवा बोले बड़े कि हम 10-15 मिनट में घरे आ जाए। मगर 10-15 मिनट के बाद वो फ़ोन बंद हो गया। अच्छा। माँ जब फ़ोन किए तो बंद हो गया है। उसके बाद हम लोग बेचैनी में हो गए, सब लोग क्या हुआ क्या हुआ, तो सब लोग गए चेक जांच करने चारों ओर दिनारा बहुत दूर दूर तक जो है, मगर नहीं लोग यहाँ के टोल प्लाजा पर चेक किए हैं, वहाँ पर भी नहीं पता चला। इसके ढठिया के मुआ दिया है, इसको मार दिया है चाकू। अच्छा। कब बॉडी मिला है? बॉडी मिला सुबह में हमको। भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र के कठुआ पहाड़ के पास एक युवक का शव पटरी पर मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रंजीत पासवान ने बताया कि बीजेपी विधायक मुरारी पासवान के निर्देश पर शव को पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना पाते ही वो लोग जो घटना पर लगभग रात में 1 बजे यहाँ पर पहुँचे और देखा कि हाँ एक डेड बॉडी जो है पड़ा हुआ है रेल लाइन के किनारे, अपर लाइन के किनारे में जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद से पिरपैती जो है लोकल पुलिस के भी जो है ऑफिसर एंड स्टाफ जो है पहुँचे घटनास्थल पर। घटना से उसके बाद जो है मैंने आपको लोकल पब्लिक जो है यहाँ के हैं उनके परिजन लोग, FSL टीम वगैरह आई थी सर? हाँ जी, सुबह में जो है परिजनों का डिमांड रहा कि जो है FSL टीम आए और इसको यहाँ से कुछ जो भी कुछ है उसको पूरा उसको एग्जामिनेशन करके जो है बॉडी हट गया सर। ट्रैक से बॉडी हट गया, FSL टीम आया, उसको एग्जामिन किया, फिर प्रॉपर जो कार्रवाई होता है प्रॉपर कार्रवाई करके जो है बॉडी को जो है आपको जो है लोकल पुलिस की। मुंगेर के हवेली खड़गपुर बरियारपुर मार्ग पर सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मी गोरखपुर जिले के बताया जा रहा है कि गोरखपुर जिले के बास थाना की पुलिस टीम सड़क मार्ग से मुंगेर से जमुई जा रही थी। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में पुलिसकर्मी नीरज राय, अभिजीत उपाध्याय, संजीत सिंह और जयप्रकाश यादव घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला है कि 5 बजे सुबह में इमरजेंसी से आए कि 5 लोग आए हैं, एक्सीडेंट हो गया है। जब हमने सब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया है, सभी होश में है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, लेकिन 3 ऐसे मरीज हैं जिनको गंभीर चोट आई है, जिसको हम एक्सरे के लिए सदर अस्पताल भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी एक्सरे हो नहीं पा रहा है। और इनका हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि ये ट्रैवल कर रहे थे जमुई के लिए और धपरी के आसपास किसी ढाबे के पास में
आंख लग जाने के ड्राइवर को आंख लग गई थी, जिस कारण से वो एक्सीडेंट हुआ। 300 मीटर पे पहले अपना ढाबा है, उसके पीछे पूर्व मुख्य मार्ग पर। अच्छा, ये लोग गोरखपुर से आ रहे थे, बोले जैसा इन लोगों ने बताया। घटना कैसे हुई? गोरखपुर से जमुई जा रहे हैं। घटना कैसे हुई? अब घटना अब ये तो इन लोग हम लोग हाँ आँख लगने के कारण अच्छा होगी, हम लोग को जैसा उम्मीद है सर। हाँ, हमारे 112 पर कॉल आया, हम इनको वहाँ से उठाए और खड़गपुर हॉस्पिटल पहुँचाए। कब की घटना हो गई है? 4:30 बजे सर हमको कॉल आया है जी। बिहार के बगहा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एसएसबी 65वीं वाहिनी में महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम जाननी कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज स्लोगन के साथ की गई। इस मौके पर जागरूकता का संदेश दिया गया। भागलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिले में अपराध पर नियंत्रण और लंबित मामलों के जल्द समाधान को लेकर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सभी थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। समीक्षा भवन में हुई इस मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसपी, डीएसपी और सभी थाने के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अपराध नियंत्रण, संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी और साथ ही फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही आने वाले ईद और रामनवमी पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। आज ये अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हर महीने अपराध गोष्ठी का आयोजन जो है नियमित तौर पर किया जाता है, जिसका लक्ष्य यही रहता है कि प्रति माह जो भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसकी सापेक्ष निष्पादन कितना हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन हुआ है और कितनी कुर्की हुई है। और साथ में जो है कि पुलिस से संबंधित अन्य जो भी पूरे महीने भर के कार्य रहते हैं उनकी आज समीक्षा की जाती है और सबका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इसके आधार पर अगर किसी की कमी पाई गई तो उसको शोकॉज किया जाता है या तो उनको सचेत किया जाता है और उसको और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और साथ में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है। और जैसे पिछली बार भी क्राइम मीटिंग में हमने 10 से ज़्यादा जो भी कांड का निस्तारण किए थे आईओ, तो उनको पुरस्कृत किए थे, उनको अप्रिसिएशन। भोजपुर जिले के जगदीशपुर स्थित बुनियादी केंद्र में अटल व्यय अभ्युदय योजना के तहत इंटर जनरेशन बॉन्डिंग एक्टिविटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद बुजुर्गों और नई पीढ़ी के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान कार्यशाला के साथ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया और उनकी सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। बुजुर्गों और युवाओं के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भोजपुर में कार्यशाला और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों और खासकर आजकल की पीढ़ी के जो युवा हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान युवाओं द्वारा बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। युवा और बुजुर्ग काफी उत्साहित नजर आए। बिहार के सिवान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी विवेक रंजन ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए था। इसका आयोजन महिला विकास से जुड़े विभाग ने किया। इसके बावजूद कार्यक्रम स्थल पर अधिकांश कुर्सियां खाली दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत महिला विकास से जुड़े कई पदाधिकारी और कर्मी कार्यरत हैं, उनकी उपस्थिति कार्यक्रम में लगभग शून्य रही। आप देख सकते हैं कि पूरा हॉल महिला कर्मियों से खचाखच भरा हुआ है और यह महिला विकास निगम भी समाज कल्याण विभाग का ही एक लोक उपक्रम है। तो दोनों और उनके अन्य गतिविधियां पूरे हफ्ते चलेंगी, वो कल से प्रारंभ हो रही हैं। तो सभी के सहयोग से आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग जोनल लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपौल जिले की 4 छात्राओं ने स्टेट लेवल के लिए जगह बनाई। सिलीगुड़ी में आयोजित प्रतियोगिता में
राधा कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि राजनंदिनी, शिल्पी कुमारी और पंखुरी राजू ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। किशनपुर के मलाड स्थित कोसी पब्लिक स्कूल की ये चारों छात्राएं 26 से 29 मार्च तक चेन्नई में होने वाली महिला किक बॉक्सिंग नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में गई थी, वहाँ पे मैं किक बॉक्सिंग खेलने गई थी, जहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हूँ। हमारा कोसी पब्लिक स्कूल का 4 छात्र सिलीगुड़ी में आयोजित हुआ है वुमेन्स किक बॉक्सिंग लीग जोनल हुआ था, ईस्ट जोन का। वहाँ पे 11 राज्य ने पार्टिसिपेट किया है। उनमें से हमारा कोसी पब्लिक स्कूल का 4 छात्री ने 3 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल ने। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया खेलो के तहत सिलीगुड़ी में सभी का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे विद्यालय से 15 बच्ची गई थी। 15 बच्ची में 11 राज्य का पार्टिसिपेट था, जिसमें हमारी बच्ची खेल में एक जो है सिल्वर ब्रॉन्ज ली, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज 3 ब्रॉन्ज लेके फाइनल में पहुंची है। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द इलाके में 8 लोगों के कुचलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला आपसी रंजिश का है। नापो खुर्द इलाके में 5 मार्च को दिल दहलाने वाली एक घटना हुई थी, जहां वाहन ने 8 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जांच के बाद पुलिस का कहना है कि घटना की मुख्य वजह आपसी विवाद है। गाड़ी के मालिक की जानकारी मिल चुकी है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना ये है कि 5 के शाम को विकास के घर के थोड़ा आगे सामने में ही पोस्ट दिवाली एक सेलिब्रेशन टाइप का हो रहा था। उसमें साउंड बॉक्स का यूज़ किया जा रहा था और गाना बजाना कर रहे थे। वहीं पर विनोद साव वगैरह अपने कुछ और लड़कों के साथ, जैसे रोहित था, रोहित गुप्ता भी एक हैं जो इंजर्ड है, एक रोहित साव भी हैं, तो ये और भी लड़के थे। ये लोग वहाँ पे गाना बजाना करने के बाद ये विकास के घर पे पहुँच गए, तोड़फोड़ करने लगे। और जब विकास को उसकी माँ की तरफ से कॉल गया कि ऐसा हो रहा है, तो ये 7 लोगों को गाड़ी में बिठा करके वो आया एंड उन लोगों ने रास्ते में प्लान किया गाड़ी में ही कि हम लोग इनको हिट कर देंगे। हिट करने के लिए रास्ते से हट करके गाड़ी को हिट किया जहाँ ये लोग खड़े। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।